हमारा भविष्य हमारी आदतों पर निर्भर करता है। पहले हम आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। और जब आप अपनी आदतें बदलते हो, तब आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देती हैं। आपके भविष्य का सीक्रेट आपकी आदतों में छिपा होता है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप कामयाब और ताकतवर लोगों की 7 आदतों के बारे में जानोगे। एक बार एक जवान लड़का अपनी आदतों से बहुत दुखी था और उसकी ज़िंदगी उसकी आदतों की वजह से बहुत डिप्रेस्ड चल रही थी। और वो लड़का अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन कुछ समय पहले तक वो लड़का वक्त की ना फिक्र करता था और ना ही कदर। वो लड़का अपना पूरा दिन फिजूल के कामों में निकाल दिया करता था। उसका पूरा दिन चैटिंग करने में, दोस्तों से फालतू की बातें करने में और दूसरों को दोष देने में निकलता था। और इसीलिए लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। जब कभी उसके पेरेंट्स उसे कुछ काम करने को बोलते थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया करता था। और अगर उसे कोई काम करना पड़ता था, तो वो उस काम को बिना ध्यान लगाए बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता था। और अगर उसके परिवार से कोई व्यक्ति उसे कोई सलाह देता था, तब वह हमेशा बहस करता और ना ही अपनी गलतियों को मानता था। वह हमेशा अपने सारे ज़रूरी काम और फैसले कल पर टालता था और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचता था। उसको लगता था कि वो अपने दोस्तों से बात करके और चैटिंग करके हमेशा खुश रहेगा। अगर मैं सारा दिन घर में पड़े पड़े सोता रहूँगा तो मैं खुश रहूँगा। अगर मैं अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लूँगा तो मैं खुश रहूँगा। अगर मैं सुबह में सोता रहूँगा तब मैं खुश रहूँगा। और वह ये सभी काम करता था, पर वो खुश था सिर्फ कुछ पलों के लिए। लेकिन कुछ समय बाद उसको खुद पर पछतावा होने लगा। वह अपने बहुत कीमती समय को बर्बाद करने के बाद पछताने लगा और उसका दिमाग हमेशा टेंशन में रहने लगा। पर धीरे धीरे वह लड़का सब कुछ समझने लगा। उसकी आदतें ही उसकी परेशानियों की जड़ थीं। और बहुत जल्द वह ये समझ गया कि काम को टालने में और वक्त बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हो सकता है कि ये करना आपको कुछ पलों की खुशी दे, लेकिन अंत में परेशानियों के और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इन सब के होने के बाद उसने खुद को बदलने का सोचा। वह हर रोज़ प्लान बनाता और अपने गोल्स को लिखता और अपने समय का सही उपयोग करने लगा। पर कुछ समय बाद वह फिर अपने पुराने दिनों की तरह जीने लगा। वह वापस अपने पुराने दिनचर्या में आ गया। सच बताना, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। और ऐसा उस लड़की के साथ भी बार बार होने लगा। वह खुद को बदलने की कोशिश करता, लेकिन फिर फेल हो जाता। वह अपनी आदतों को बदलने के लिए पूरी तैयारी करने लगा, पर फिर भी फेल हो गया। वह लड़का फिर अपने पुराने दिनों की तरह जीने लगा, पर इस बार उस लड़के ने हार मान ली थी। उसको ऐसा लगने लगा कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह अपनी पुरानी आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बेकार हो गई थी। और इसी तरह सोच कर वह डिप्रेशन में चला गया। लेकिन एक दिन उसको एक दोस्त ने उसे एक मोंग के बारे में बताया, जो उनके गांव के पास एक जंगल में रहता था। उसके दोस्त ने कहा, अगर वह उस मोंग से मिलता है तो वो मोंग उस लड़के को जरूर कोई उपाय बताएंगे। अब वह लड़का उस मोंग से मिलने चला जाता है। और वह जब उनके आश्रम में पहुंचा, तब उसने कुछ अंदर की शांति को महसूस किया, क्योंकि आश्रम बहुत साफ था और पूरा आश्रम पेड़ों से भरा हुआ था। उस लड़के ने अपने जीवन में पहली बार इतना सुंदर और शांत आश्रम देखा था। और उसने देखा कि मोंग पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तब वह लड़का मोंग के कदमों में जाकर झुक गया। और उस लड़के ने मोंग को अपनी सारी परेशानियां और कठिनाइयां बताई, जो वो लड़का सह रहा था। उसने बताया कि वो कैसे अपनी आदतों को बदलने में बार बार असफल हुआ था। और मोंग उस लड़के की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और उस लड़के की सारी परेशानियों को बहुत आराम से सुनते हैं।
और मोंग ने कहा कि तुमने बहुत बार प्रयास किया लेकिन तुम बार बार असफल हो गए, क्योंकि तुम अपनी सारी परेशानियों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक करना चाहते हो। तुम रातों रात सफल होना चाहते हो और तुमने जो भी काम शुरू किया तुमने कुछ दिनों बाद ही हार मान ली, क्योंकि तुम्हें कोई भी परिणाम नजर नहीं आया था। पर हर चीज समय मांगती है, तुम्हें उस काम को लगातार करना होगा जब तक सफल ना हो जाओ। और याद रखो कि हम कभी भी खुद को अपनी पुरानी आदतों से आज़ाद नहीं कर सकते। जैसे झूठ बोलने की आदत को बदला जा सकता है सच बोलने की आदत में। फिर उसके बाद मोंक ने उस लड़के से कहा कि मैं आज तुम्हें 7 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर तुम अपना लेते हो तब तुम अपनी पुरानी गलत आदतों से मुक्त हो सकते हो और जीवन में सफल हो जाओगे। ये 7 आदतें तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। वह लड़का मोंक को बहुत ध्यान से सुनता था। आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना। मोंक ने बताया, आदत नंबर 1, अपनी पहली असफलता से हार बिल्कुल भी मत मानो। मोंक ने कहा, यह आदत बहुत ज़्यादा जरूरी और ताकतवर है जो हर सफल व्यक्ति के पास होती है। एक विजेता हमेशा जीत का सपना देखता है और इसीलिए वह कभी हार नहीं मानता है। असफलता को अपनी सफलता की पहली सीढ़ी की तरह देखो। असफलता एक सीख देती है, असफलता एक नया अवसर देती है, असफलता एक नई शुरुआत है। खुद को हमेशा पॉजिटिव रखो। एक असफल प्रयास आपको असफल नहीं बनाता, लेकिन हार मान लेना आपको असफल बनाता है। अगर आप बार बार असफल होने के बाद भी फिर प्रयास करते हो तब आप सफल होते हो। हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में असफल हुआ है। असफलता ही सफल लोगों की पहचान होती है। आपने कोशिश की और आप असफल हो गए तो यह असली असफलता नहीं है। असली असफलता तब है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी जीवन में हार मत मानो। आज कठिनाइयाँ हैं, कल आपसे भी बुरा होगा, लेकिन एक दिन आप चमकोगे जरूर, बस लगे रहना है। आदत नंबर 2, डोंट वेस्ट योर टाइम, एक्ट नाउ। अपना समय बर्बाद मत करो। जो करना है वो अभी करो, अभी से, आज ही से। सही समय का इंतज़ार मत करो। सही समय कभी भी नहीं आता है। अगर कोई सही समय है तो वह है अभी और आज। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसे अभी करो। अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो अभी जाओ। इंतज़ार मत करो सही समय का। सही समय कभी नहीं आता। ये बात चुभेगी पर यही सच है। जो कुछ भी आप करने का सोच रहे हो वो आपको अभी ही करना पड़ेगा। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। कल करूँगा सोचकर कल पर मत टालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। क्या पता कल हो या ना। सबसे गलत चीज़ अगर कुछ है तो वो है इंतज़ार करना। आप इंतज़ार करते रह जाओगे और एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इंतज़ार करते हो और सब्र रखते हो आप वो सब कुछ पा जाओगे जो आप चाहते हो, पर यह सच नहीं है। अगर आप कुछ मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जब तक वह पहले समय की कीमत नहीं पहचान लेता है। आप क्या नहीं करना चाहते हो, आप ये सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। इसकी जगह आप जो पाना चाहते हो उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग सही समय का इंतज़ार करते हैं किसी काम को करने के लिए। ये लोग इंतज़ार करते हैं जब तक उनके पास सही और बहुत सारा समय नहीं होता है। आदत नंबर 3, अपने विचारों को लिखो। खुद को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने विचारों को लिखना। जब हम हर रोज़ लिखते हैं तब हम अपनी आत्मा से बात करते हैं और हम खुद को जानने लगते हैं। अकेले बैठो और लिखना शुरू कर दो जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है और ध्यान करना शुरू कर दो। हमारे दिमाग में हमेशा सैकड़ों विचार आते रहते हैं और उनको लिखना हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है। हमारा दिमाग चीज़ों का याद नहीं रखता। हमारा दिमाग नए नए आइडिया हमें देता है। और जब हम अपने विचारों को लिखते हैं
हमारा दिमाग खाली हो जाता है और नए विचार को लाने के लिए। हमारा दिमाग हर रोज़ नए अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ हमें देता है, पर हम उन आइडियाज़ को याद नहीं रख पाते हैं और इसीलिए हमें अपने विचारों को लिखना चाहिए। आदत नंबर 4, हर दिन कम से कम 1 घंटा शांत रहो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि फ्यूचर में आप क्या करोगे, तो आप ये देखो कि आप अभी क्या कर रहे हो। अपने अंदर झांको और आपको अपने अंदर झांकने के लिए अकेले शांत बैठना होगा। दिमाग को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है शांत रहना। आपकी चुप्पी किसी के लिए सबसे बेहतरीन जवाब है जो आपके शब्दों की कदर नहीं करता। जब आप कुछ पलों के लिए शांत रहते हो, यह आपको आपके लक्ष्य पर ध्यान करना सिखाता है। यह आपको शांत रहना सिखाता है हर तरह की परिस्थिति में। जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, तब आप असल में अकेले नहीं होते हो, क्योंकि फिर आप खुद से बात करना शुरू कर देते हो। दूसरे शब्दों में कहें तो आप खुद से दोस्ती कर लेते हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि दूसरों को जानना अच्छी बात है, पर खुद को जानना सबसे बड़ी जीत है। दूसरों को समझना आपकी ताकत है, पर खुद को समझना असली ताकत है। जब कभी आप अकेले और शांत रहोगे, तब आप खुद से बात करोगे और खुद के सवालों का जवाब दोगे। आदत नंबर 5, किताबें पढ़ना। एक इंग्लिश में कोट है, टुडे आर रीडर, टुमारो आर लीडर। सबसे अच्छी आदतों में से एक आदत है किताबें पढ़ना। किताबें आपको तैयार करती हैं। जब आप पढ़ते हो, तब आप एक अलग दुनिया में खो जाते हो और नए आइडियाज़ को जानते हो, नई चीज़ों के बारे में जानते हो। आपके दिमाग को तेज करती हैं किताबें। जब आप किताब पढ़ते हो, तब आप पूरे ध्यान से एक चीज़ पर मन लगाते हो। किताबें पढ़ना आपको दूसरों से बात करना सिखाती हैं। किताबें आपको बड़ा सोचने के लिए मजबूर करती हैं। किताबें पढ़ना आपकी बुद्धि को बढ़ाता है। आदत नंबर 6, कामयाब लोगों के साथ रहना शुरू करो। जो लोग आपको अपने लक्ष्य से भटकाते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। छोटी सोच वाले लोग हमेशा आपको बड़े सपने नहीं देखने देंगे, वो आपका मजाक बनाएंगे। लेकिन जो लोग कामयाब हैं, वो आपको भी कामयाब होने में मदद करेंगे। हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, हम उन्हें की तरह बनते चले जाते हैं। हम पर उन्हीं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए खुद को पॉजिटिव लोगों के आसपास रखो, ताकि जैसा वो सोचते हैं वैसे ही आप भी सोचो, आप भी उन्हीं की तरह आगे बढ़ो। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, तब आपका एटीट्यूड भी बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। आप हमेशा कुछ करने के लिए तैयार रहोगे। आप नए लोगों से मिलोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। आप अपने हर अवसर को पाओगे जो आपको सफल बनाएगा। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, वो आपको भी सफल बनने के लिए मोटिवेट करेंगे। आदत नंबर 7, हर रोज करने के लिए ऐसे 3 काम चुनो जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लेकर जाए। ये आदत आपको आपकी काम को टालने की आदत से मुक्त करेगी। हम काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि काम करो। हम सोचते बहुत हैं पर करते कुछ भी नहीं है। हर दिन हमारे पास कुछ करने को होता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। फिर दिन के अंत में हम डिमोटिवेट और परेशान होने लगते हैं। देखो, आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज़ 3 काम चुनिए जो आप पूरे दिन में करेंगे। ये 3 काम छोटे हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होने चाहिए। कम काम को चुनो, लेकिन कम से कम उस काम को पूरा करो। जब आप ऐसा करोगे, अपने डेली टारगेट्स को अचीव करोगे, तब आप और काम करोगे और उन्हें भी अचीव करोगे जो आप चाहते हो। और यही वो आदत है जिसे हर कामयाब व्यक्ति फॉलो करता है। अगर आप बहुत सारे टारगेट्स बनाओगे और उन सभी को करने की कोशिश करोगे, तो आप कुछ भी ठीक से
नहीं कर पाओगे और अंत में आप भटक जाओगे। कभी कभी किसी को नो बोलने में कोई बुराई नहीं है। आपको अपना पूरा समय अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाने में देना चाहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ो और बिल्कुल भी भटको ना। अगर आप इन 7 आदतों को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हो, तब आपकी लाइफ अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। और ये सब बताने के बाद मॉन्क शांत हो गए और फिर उस लड़की ने इन 7 आदतों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने का वादा किया और उस लड़के ने मॉन्क को धन्यवाद कहा। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखकर और इस स्टोरी को सुनकर कुछ अच्छा सीखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन 7 आदतों को फॉलो करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। बी स्ट्रॉन्ग, बी वॉरियर, इंस्पायर।